दुष्यंत त्रिपाठी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोधाम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे जन्म कुंडली अध्ययन। एक हमारे व्यक्ति विशेषज्ञ हैं जो हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बोला है कि हमारी जन्म कुंडली में गुरुजी आप कुछ या जो भी दोष हों ये जन्म कुंडली अध्ययन करके हमारे करियर के बारे में आप हमें सलाह दें। तो आज हम उनकी जन्म कुंडली अध्ययन करने जा रहे हैं। आप लोग भी यदि जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमें संपर्क करके आप अपनी भी जन्म कुंडली अध्ययन करा सकते हैं और अपने जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हमें जन्म कुंडली अध्ययन में चेक करना चाहिए लग्न। हमारा लग्न क्या है? तो जैसे कि मैं जन्म कुंडली में लिखा हुआ है यहाँ पर 1, यानी ये लग्न कुंडली मेष राशि से प्रारंभ हो रही है। अब मेष राशि के स्वामी कौन है? सर्वप्रथम हमें चेक करना चाहिए मेष राशि के स्वामी कौन है। तो मेष राशि के स्वामी मंगल है और जाकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं और केतु के साथ में युति बनाए हुए हैं और राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इस कारण से यहाँ पर लग्नेश एकादश भाव में जाकर के बैठने के कारण केतु के साथ युति और राहु के साथ दृष्टि पड़ने के कारण यह अंगारक योग का निर्माण करते हैं। इसके अलावा अंगारक योग के होने के बावजूद लग्नपति हैं एकादश में धनेश पे दृष्टि डाल रहे हैं। इनके 4 दृष्टि पाई गई है, 4, 7 और 8। चौथी दृष्टि धन भाव पर इनकी पड़ रही है। 7वीं दृष्टि राहु पर और सूर्य जो इनके साथ में युति बनाए हुए हैं सूर्य के घर पर दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, चोट चपेट आदि घर भाव में ये इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो हमें इससे धन केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो ये केतु जो है ना वो मंगल के साथ बैठ करके और हमेशा ही धन, इनका जो धन होगा वो हमेशा किसी न किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट या दोस्तों में घूमने फिरने में या फिर लग्जरी लाइफ को जीने में ही इनका हमेशा धन व्यय होता रहेगा। और यही इनकी हम प्रथम भाव से प्रारंभ करें तो इनके स्वभाव के बारे में तो इनको विशेष करके सलाह दी जाती है कि आप बीड़ी, तंबाकू, शराब इत्यादि जो गलत नशे हैं, गलत ऐब हैं, इनसे आप दूर रहें और आप अपनी संगत को भी ठीक करें, क्योंकि हो सकता है आप संगत में फंस करके यह सब गलत काम करने लगो और आपका जो स्वभाव होगा वो स्वभाव होगा अत्यंत क्रोधी, स्वाभिमान से भरे हुए होंगे आप। स्वाभिमान से भरे होने के कारण अत्यंत घमंडी भी आपको कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज और आपके अंदर है, वो बात करने की कला। आपके अंदर बात करने की कला बहुत अद्भुत होगी और बहुत अच्छी पाई जाएगी, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है। जिनका मंगल अच्छा होता है उनके अंदर बात करने की अद्भुत कला पाई जाती है। द्वितीय भाव में धन का विचार करते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया धन किस जगह पे खर्च होगा। तृतीय भाव पराक्रम, तो यहाँ पर राहु को भी 3 दृष्टि प्राप्त हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि राहु नहीं देख सकते, लेकिन राहु और केतु को गुरुवत दृष्टि पाई गई है। तो सर्वप्रथम हम चेक करेंगे केतु। तो केतु की तृतीय दृष्टि जो लग्न पर पड़ रही है, इसीलिए आपको विशेषकर सलाह दी जाती है आप गलत संगति से दूर रहें। 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम में पड़ रही है। आप हमेशा अपने पराक्रम में कमजोर होंगे, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी कौन है? बुध। और बुध जाकर के केतु के साथ युति बनाए हुए है और बुध यहाँ पर अस्त है। बुध अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि बुध अस्त है
और यहाँ पर गुरु भी यहाँ पर अस्त है, गुरु भी आपका यहाँ पे अस्त है। और सूर्य को ग्रहण दोष, सूर्य जो है राहु और केतु इनको ग्रहण दोष बनाए हुए हैं। इसके अलावा आंशिक काल सर्प दोष का भी निर्माण कर रहा है, क्योंकि शनि 23 अंश पर विराजमान है, तो शनि के अंदर भी कुछ ज्यादा बल नहीं है और ये बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आंशिक काल सर्प दोष भी हम कह सकते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं पराक्रम, तो पराक्रम भाव बुध अस्त है, यानी पूर्ण प्रभाव जो है बुध का जो पूर्ण प्रभाव है वह केतु देने प्रारंभ कर जाएंगे। तो आपको गलत संगत, इसीलिए बोला था मैं, गलत संगत से दूर रहना है। आप यदि गलत संगत करेंगे तो किसी न किसी बाधा में आप अवश्य फंस जाएंगे, आपका जो पराक्रम होगा वो गलत दिशा में जाएगा। इसलिए आपको सावधान रहना है कि आपको गलत मित्रों के साथ नहीं घूमना है और गलत चीजों का पान नहीं करना है। चौथा भाव चंद्रमा, इसका स्वामी जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है और यहाँ पे ये चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो चंद्रमा नीच के हो जाने के कारण आपका मन हमेशा भटकता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहेंगे। कभी आपको कुछ अच्छा लगेगा, कभी आपको कुछ अच्छा लगेगा, आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आपको कई बार ये भी लगेगा कि इसमें मेरा कोई भी नहीं, ना ही मेरे कोई मित्र हैं, ना ही कोई मेरे घर वाले हैं, ना मेरे कोई साथी हैं, मैं अकेला हूं। तो तरह तरह के आपके अंदर स्टोरी आने लग जाती हैं और अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं। और हो सकता है कि आपके माता को भी कष्ट चल रहा हो, क्योंकि केतु की दशा चल रही है और केतु में राहु का अंतर इस टाइम पे चल रहा है। तो इस कारण से आपको ये जो आपका जो टाइम चल रहा है ये बहुत बुरा टाइम है। अब हम पंचम भाव पे गौर करेंगे। तो पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है और शत्रु की राशि में राहु बैठा हुआ है और शत्रु के ऊपर पूर्ण दृष्टि बना रहा है। और इस भाव के जो कारक हैं वो सूर्य और गुरु, ये दोनों ही अस्त हैं, ये दोनों ही। तो ये यहाँ पर ग्रहण दोष यानी सूर्य ग्रहण दोष बना रहा है, जिससे कि राहु यहाँ पर बैठा है। बेशक आप पढ़ाई कम करते हैं लेकिन नंबर आपके पढ़ाई में बहुत ठीक ठाक ही आते होंगे, पढ़ाई से ज्यादा ही नंबर आते हैं। पर आपकी यहाँ पर पढ़ाई है ना वो बहुत कमजोर होने के चांसेस हैं। तो आपको विशेषकर कहा जा रहा है, विशेषकर मैं बता रहा हूं कि आपको पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे राहु बैठ करके पढ़ाई कमजोर करेगा या पढ़ाई से कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाएगी पढ़ाई से रिलेटेड। और आगे चल के जब शादी होगी तो इसकी शांति अवश्य करा लेना, नहीं तो बच्चे से रिलेटेड कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम अवश्य खड़ी होगी। अब हम वही बात करते हैं छठवें भाव के स्वामी है बुध अस्त है। प्रभाव कौन दिखा रहा है इस पर, तो मंगल की अष्टम दृष्टि इस पर पड़ रही है, मंगल की अष्टम दृष्टि इस पर पड़ रही है। अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर आप शत्रुओं से सावधान रहें। आप शत्रुओं पर विजय तो पालेंगे लेकिन फिर भी शत्रुओं से आपको सावधान रहें, क्योंकि आपकी लड़ाई झगड़े इत्यादि वगैरह चलते रहें। और आप छोटी सी छोटी बात पर गुस्सा ना करें और किसी से मत उलझें। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो निरंतर आपके शत्रु बढ़ते जाएंगे और बड़ी संख्या में शत्रु आपके आते जाएंगे। यही हम अब सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं। तो सप्तम भाव के जो कारक ग्रह हैं गुरु और सप्तम भाव के कारक ग्रह हैं शुक्र। और सप्तम यानी तुला राशि जो है इसके स्वामी है शुक्र एकादश भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव में बैठने के कारण एक इनकी डिग्री भी 28 डिग्री यानी ये मृत अवस्था में बैठे हुए हैं, ये अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। और अष्टम द्वादश थ्योरी के कारण ये शुक्र आपका मार्केश बन रहा है। शुक्र अष्टम द्वादश थ्योरी में होता है कि जो लग्नेश का मित्र होता है वह
मित्र माना जाता है और अच्छा प्रभाव देता है। यदि वो शत्रु हुआ तो उसको शत्रुवत दृष्टि यानी शत्रु वाला प्रभाव देने प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर शुक्र अस्त भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास बलाबल नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पर हम जब भी आपकी शादी होगी, शादी में कोई ना कोई दिक्कत आपको अवश्य होगी। इसके बाद भी यदि आप शादी हो भी जाएगी आपकी, तो आपको दाम्पत्य जीवन में भी हो सकता है कष्टों का सामना करना पड़े। तो इसके लिए आप इसका उपाय अवश्य कराएं, अपने जीवन में शुक्र का उपाय अवश्य कराएं। वही अष्टम भाव मंगल का है। मंगल जाकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है और एकादश भाव बैठने के कारण चंद्रमा यहाँ पे नीच के हो जाते हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, आपकी जो मानसिक स्थिति वो बहुत खराब होगी। तरह तरह की आप स्टोरी बनाएंगे, अपने आप को अकेला समझेंगे, यानी अन्य बहुत सारी चीजें यहाँ पे चालू हो जाती हैं। वही नवम भाव गुरु अस्त है, पूर्ण प्रभाव कौन देगा? शुक्र देगा। शुक्र भी अस्त है, तो यानी आपका भाग्य हमेशा कमजोर है, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो आपको जो भी पाना है अपने पराक्रम और अपने मेहनत के दम पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 10 कर्म भाव, बात आती है कर्म भाव, या आप क्या करें जिससे आपको धन अर्जित हो, या आप हर किसी भी क्षेत्र में कार्य करें तो आपको तरक्की हो, ऐसे क्या करें। अब बात आती है कर्म भाव। यहाँ पर यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट नौकरी में बहुत ज्यादा प्राइवेट नौकरी में आप तरक्की कर सकते हैं। या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बुध को प्रबल करके लोहा इत्यादि का आप बिजनेस करके आप कर्म भाव को प्रबल कर सकते हैं। इसके अलावा कर्म भाव को और प्रबल करने के लिए आपको असहाय व्यक्तियों की सहायता करें, गरीब व्यक्ति को भोजन दें। जो व्यक्ति और किसी न किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें, इससे आपका शनि प्रबल होगा। शनि प्रबल होने के बाद कर्म भाव प्रबल होगा। कर्म भाव प्रबल होगा तो आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। यही हम बात करते हैं एकादश भाव में। तो जो एकादश भाव है यह आय, यानी हमें जो देखना है आय, धन कहां से आएगा, किसी भी चीज की प्राप्ति कहां से होगी, वो हमें एकादश भाव से हम देखते हैं। तो एकादश भाव में ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष, जड़ दोष, ये सभी दोषों का युति केतु के साथ युति बना के ये सभी दोष बने हुए हैं। तो इनके उपाय, आप यदि इनके उपाय करेंगे तो आपको जरूर आय के स्रोत मिलेंगे, आप किसी भी चीज की प्राप्ति कर सकेंगे। लेकिन यदि आपको कोई भी चीज पाना है या किसी भी चीज की प्राप्ति करनी है तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। आप यदि घर से कोई भी कार्य करेंगे तो घर से आप वह कार्य नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई बाधा आपके जीवन में आकर के उस काम को खत्म करवा देंगे, यानी वह कार्य आप नहीं कर पाएंगे। और एक चीज और, आपको कोई भी प्लानिंग, कोई भी प्राप्ति या कोई भी चीज यदि आपको करनी है तो वो किसी से शेयर नहीं करनी है। यदि आप किसी से शेयर करेंगे तब भी आपका वह कार्य नहीं बनेगा। जब तक आपका कार्य बन ना जाए तब तक आपको कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से शेयर नहीं करनी है, तभी आपको किसी भी चीज की प्राप्ति हो सकती है। अंगारक दोष का निर्माण कर रहे तो अपने गुस्से पर काबू करें। हो ना हो, आप कई कार्य अपने गुस्से के कारण ही बिगाड़ लोगे। यानी कई चीज ऐसी हैं जो प्राप्त होते हुए यदि हो सकता है प्राप्त होने वाली हो, पर आपका क्रोध उस कार्य को बिगाड़ देता है। तो आपको क्रोध पर शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। इसके अलावा आपको गलत संगतों में नहीं रहना है और आपको लड़ाई झगड़ों से बच करके चलना है। यही आप शनि मीन राशि में बैठा हुआ है। वैसे शनि इस भाव में बैठ करके आपको विदेश यात्रा जाने का योग बना रहा है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में विदेश भी घूमने का चांस आ सकता है आपकी लाइफ में। वही
मैं आपको पहले बता चुका हूं, अंगारक दोष। अंगारक दोष के कारण हो सकता है आपके कोर्ट कचहरी इत्यादि, पुलिस इत्यादियों से भी हो सकता है आपके जीवन में इनके पास जाना पड़े। तो आप अपने क्रोध पर काबू रखें, गलत संगति से दूर रहें, लड़ाई झगड़े ना करें। यदि आप करेंगे तो हो सकता है आप भले ही कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी इत्यादि केसों में आप जीत प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इनसे दिक्कत आएगी। इसलिए आपको आपकी कुंडली में जड़ दोष, गुरु चांडाल दोष, पितृ दोष, इसके अलावा चंद्र नीच का और अंगारक दोष, इन सभी दोषों के उपाय करा लेने चाहिए। जैसे कि पितृ दोष, आगे चल के स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, आप इन उपायों को निरंतर करेंगे तो जरूर आप जो चल रहे समय से थोड़ी बहुत छुटकारा पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम चेक करेंगे इसमें, तो हमें देवी जी की उपासना करनी चाहिए। किसी भी देवी जी, दुर्गा जी, इसका दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ करें, जिससे राहु और केतु की शांति होगी। और सूर्य विशेषकर सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य को अर्घ्य देने से आपका आत्मविश्वास दोबारा आएगा। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपका आत्मविश्वास आपका साथ नहीं देता है, तो आपका आत्मविश्वास साथ देगा। भगवान गणेश जी की उपासना करके प्रत्येक दिन उनको दूर्वा चढ़ाएं, जिससे कि बुध आपका प्रबल होगा। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु, भगवान बृहस्पति या तुलसी देवी की सेवा करें, जिससे आपका गुरु अत्यंत प्रबल होगा। और गुरु प्रबल हो जाएगा तो आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। इसके अलावा आपको 2025 के बाद, अभी आपके जीवन में तो प्रॉब्लम चल रही है, पर 2025 के बाद आपकी शुक्र की दशा प्रारंभ होने जा रही है। शुक्र की दशा प्रारंभ होते ही आपके कष्ट और बढ़ जाएंगे। आपके कष्ट, आपका जो धन जो भी एकत्रित करेंगे वो सारा व्यय हो जाएगा। किसी कार्यों में आपका धन खर्च हो जाएगा, आप धन एकत्रित नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपके वैवाहिक सुख या शादी दाम्पत्य जीवन में आपको दुख का सामना या कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और आपका भाग्य भी आपका कमजोर होगा। इसलिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से संपर्क करके आप हमसे बात करके अपने उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक दिन आपको देवी माँ दुर्गा की उपासना करनी है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है। और गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु या तुलसी देवी की सेवा करना है, या भगवान विष्णु को पीले तिल और गुड़ का भोग लगाएं। हो सकता है तो गुरुवार के दिन भी आप व्रत रखना प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। इसके अलावा भी आपको मंगलवार के दिन या प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे आपकी कुंडली में बन रहे दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको अपने जीवन में अच्छा महसूस होगा। और भगवान शिव जी को, विशेषकर भगवान शिव जी को चंद्रमा नीच होने के कारण भगवान शिव जी को प्रत्येक दिन दूध या जल से अभिषेक जरूर करें। इससे आपके मन में अनेक भ्रांतियां जो आ रही हैं, आपका मन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या किसी भी क्षेत्र में आप मन के कारण फंस रहे हैं, या आपकी मानसिक स्थिति, शरीर या फिर माता को भी जो कष्ट है, इससे आपको इससे मुक्ति मिलेगी। तो इस वीडियो को आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके कमेंट जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमें संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली हमें दे सकते हैं। उससे हम आपकी निरंतर इसी प्रकार से जन्म कुंडली अध्ययन करके आपके जो जीवन में आ रहे दुख तकलीफों को दूर करके आप उपाय बताएंगे, जिससे आपके जीवन में सारे दुख कष्ट दूर होंगे। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है कई व्यक्ति दुखी हों
या कष्टों में पड़े हों तो इस वीडियो को शेयर करने से हो सकता है उनके कष्ट दूर हों, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, हमारी अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।